तो आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच कोलाइड्स इन ए सिंगल स्टेप रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, उसमें क्या होता है जब रिएक्टेंट क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं जैसे कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करके, ठीक है, प्रोडक्ट बनाएंगे, वही उस रिएक्शन की क्या होगी? मॉलिक्यूलैरिटी होगी। ठीक है, अब जैसे एक तो इसके लिए क्या कंडीशन है? पहले तो वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए, वो रिएक्शन क्या होनी चाहिए? सिंगल स्टेप में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिंगल स्टेप रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको ऐसा समझो, ठीक है, जैसे यहाँ पे है रिएक्शन हो रही है कोई भी, ठीक है, जैसे हो रही है H2 + I2। ठीक है, तो क्या बना? 2HI। ठीक है, ये क्या है आपके पास? सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, पहली तो बात तो क्या है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब यहाँ पे क्या बोला मैंने? रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, अब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितने हैं? हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे? आपके पास एक मॉलिक्यूल है, कुछ नहीं है, तो मतलब एक मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल किसका है? आयोडीन का। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल आयोडीन का मिलकर क्या बना रहे? प्रोडक्ट बना रहे। तो मतलब रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे, तो कोलाइड कौन कौन से? एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कर रहा है, एक आयोडीन का मॉलिक्यूल कर रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट, ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे, वही क्या आपके पास? उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी। तो मतलब इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या है आपके पास? टी हो जाएगी 2। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे, ठीक है, कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन में सपोज करो यहाँ पे 2 होता, ठीक है, 2 मोल हाइड्रोजन के होते, ठीक है, तो ये रिएक्शन तो पूरी चीज़ आती, पर ऐसे समझ लो, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, या एक मॉलिक्यूल क्या है आपके पास? आयोडीन का। तो तब इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाती? इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं 3। ठीक है, तो 2 + 1 3। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? जो रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वो जब आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, जितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं, वही क्या उसकी मॉलिक्यूलैरिटी है। और ये क्या होनी चाहिए? सिंगल स्टेप रिएक्शन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, क्या होनी चाहिए? सिंगल स्टेप रिएक्शन, या इसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट्री रिएक्शन। अब इसी की बेसिस पे हम रिएक्शन को भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो पहले होते हैं यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। क्या होते हैं यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन? वो होती हैं जिनकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? 1 होती है। जिनकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? जिन रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 1 होगी, वही क्या होंगी? यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन होंगी। जैसे ये रिएक्शन है Br2 से क्या बन रहा है? 2Br। तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी, रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल है, मतलब Br के कितने मॉलिक्यूल है? 1। ठीक है, तो Br के कितने मॉलिक्यूल है? यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास? मॉलिक्यूलैरिटी 1। ठीक है, ऐसे ही बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिनकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? 2 होती है, जैसे H2 + I2 2HI। तो एक आपके पास जो H2 की मॉलिक्यूलैरिटी 1, ठीक है, और I2 की मॉलिक्यूलैरिटी 1 कितनी हुई? 1 + 1 कितनी हुई? टोटल 2। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स है मॉलिक्यूलैरिटी के, ठीक है, नोट जो हमें नोट्स मतलब पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहला है इट इज़ थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट। ये क्या है? थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है, क्या एक्सपेरिमेंटली नहीं है, मतलब इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की जरूरत नहीं है। थ्योरेटिकली हम सीधे देख के बता सकते हैं कि किसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है। जैसे यहाँ पे H2 + I2 क्या बन रहा है? 2HI। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं इसकी, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, देख के सीधे 2। ठीक है, दूसरा, द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शन और इनफाइनाइट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 0 नहीं हो सकती, ठीक है, नेगेटिव में नहीं हो सकती, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं हो सकती, ठीक है, और इनफाइनाइट भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी? 0 हो सकती है? नहीं हो सकती। जब आपस में कुछ मतलब
रिएक्टेंट के कुछ मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, तभी तो क्या बनेगा आपके पास, प्रोडक्ट बनेगा ना। ठीक है, तो मतलब रिएक्टेंट क्या हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता ना। ठीक है, अगर रिएक्टेंट की मॉलिक्यूलरिटी जीरो हुई तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा फिर। ठीक है, और ना ही नेगेटिव में होंगे, नेगेटिव में भी नहीं होंगे ये, और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं होंगे, और इनफाइनाइट भी नहीं होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट है द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, इसका रीज़न हम आपको जब कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे उसमें अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, अब जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे मतलब रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो मतलब 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल नहीं होने चाहिए रिएक्टेंट के, मतलब उसकी मॉलिक्यूलरिटी तीन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब 3 से ज़्यादा, जब भी कोई रिएक्शन होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या आपस में टकराते हैं रिएक्टेंट के, तब क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अगर तीन मतलब सभी, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी आपके पास क्या होंगे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होंगे वो आपस में टकराएंगे। ठीक है, उन सभी से क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। मतलब सभी क्या होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होते। ठीक है, जिनसे क्या, कुछ ही कोलिजन होते हैं जिनसे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो एक इफेक्टिव कोलिजन, तीन तीन जो मॉलिक्यूल है उनका एक इफेक्टिव कोलिजन हो सकता है इस पॉइंट पे। ठीक है, कि तीनों मॉलिक्यूल यहाँ पे आए, आपस में टकराए, तो इफेक्टिव कोलिजन हुआ, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्ट बना। लेकिन जो चौथा मॉलिक्यूल है, ठीक है, अभी चार मॉलिक्यूल्स का आपस में इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता। ठीक है, जिसके कारण क्या होती है आपके पास, प्रोडक्ट मतलब ढंग से नहीं बनता। ठीक है, बनता तो क्यों नहीं है, चार चार मॉलिक्यूल का भी, जो 4 मॉलिक्यूल है उनका भी आपस में कोलिजन हो सकता है, पर लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, जब 4 मॉलिक्यूल का कोलिजन आपस में होगा तो वो क्या हो गया, आपके पास एक मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी। जब मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी तो वो क्या हो गया आपके पास, उसकी मॉलिक्यूलरिटी हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, उसकी मॉलिक्यूलरिटी हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, पर लेकिन उसकी ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। सिंगल स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी हम ज्ञात कर सकते हैं उसकी, मल्टी स्टेप रिएक्शन की। अब जैसे एक रिएक्शन है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है ये, जैसे एक रिएक्शन है 4HBr, ठीक है, प्लस O2 इक्वल टू बन रहा है 2Br2, ठीक है, प्लस 2H2O। ठीक है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 4, प्लस 1 कितनी है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 5, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 5। ठीक, अगर मॉलिक्यूलरिटी 5 हो गई तो इसका मतलब ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, तो ये क्या है आपके पास, मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है, या इसको क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऑब्लिक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे इसमें बहुत, ये रिएक्शन होने के लिए बहुत सारे स्टेप होंगे, जैसे ठीक है, इस रिएक्शन के स्टेप देख लेते हैं। स्टेप, तो स्टेप फर्स्ट है कि आपके पास HBr प्लस O2 से क्या बना, 2Br2 प्लस 2H2O। ठीक है, ये थी आपके पास 4HBr प्लस O2 प्लस 2H2O। ठीक है, सॉरी ये स्टेप 1 नहीं है। ठीक है, ये पूरी रिएक्शन थी। ठीक है, और अब इसके स्टेप लिखते हैं। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट है आपके पास HBr प्लस O2 प्लस इक्वल टू क्या बना, HOOBr। ठीक है, स्टेप 2 में क्या हुआ, HOOBr प्लस HBr से क्या बना, 2HOBr। ठीक है, स्टेप 3 में क्या हुआ, ठीक है, HOBr प्लस HBr से क्या बना आपके पास, Br2 प्लस H2O। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपके पास, एक से ज़्यादा स्टेप हो गए ना, तो इसमें ये क्या हो गया आपके पास, मल्टी स्टेप रिएक्शन।
अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना चाहूँ, मैंने पीछे बताया था जब हम किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें हम किसको, जो आपके क्या होते हैं इंटरमीडिएट होते हैं, उनको क्या करते हैं, कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इंटरमीडिएट क्या होते हैं, रिएक्शन में बनते हैं और उसी में क्या होते हैं, मतलब रिएक्शन में ही फॉर्म होता है, उसी में क्या होते हैं, कंज्यूम होते हैं। तो इसमें आपके पास इंटरमीडिएट क्या है, HBr क्या है आपके पास, इंटरमीडिएट, ठीक है। यहाँ भी HBr है, यहाँ भी HBr मतलब HOOBr, ठीक है। तो HOOBr बना, ठीक है, और रिएक्शन में ही कंज्यूम हो गया, ठीक है। ऐसे ही HOBr भी क्या है, इंटरमीडिएट है, HOBr बना, ठीक है, और रिएक्शन में क्या हो गया आपके पास, कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो इंटरमीडिएट को हम क्या करते हैं, कंसिडर नहीं करते, ठीक है। वो क्या होते हैं, उसी में फॉर्मेशन होती है उन्हीं की रिएक्शन में ही, और रिएक्शन में ही क्या करते हैं, वो कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप इस रिएक्शन को क्या कर सकते हो, मतलब जोड़ के देख सकते हो, ठीक है। अब जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे HOOBr के कोफिशिएंट सेम है 1 1, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, 2HOBr है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी रिएक्शन को, तो 2 से पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और बचा क्या आपके पास, जो बचेगा वो आपका हो जाएगा आपके पास रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बचेगा वो क्या आपके पास ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो देख लो, एक HBr यहाँ है, ठीक है, एक HBr यहाँ है, 2 हो गए, और 2 यहाँ है, तो कितने हो गए, 4 HBr प्लस क्या बच